नमस्कार। तो आज हम लोग यहाँ पे टीम आमसू ऑल मिसमी स्टूडेंट्स यूनियन अंजौ और लोहित का हम लोग प्रेस ब्रीफिंग के लिए आया है। जो हमारा जो पेंडिंग इशू है डीडीएसी अंजौ का तबादला ट्रांसफ़र को लेकर के, तो हम सब ने पहले से ही बता चुका है कि हमारा डीडीएसी अंजौ एक इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर है जिसे हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। ऑल मिसमी स्टूडेंट्स यूनियन वो ना ऑफिस ढंग से रहता है, ना वो बच्चों के पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट देता है। तो इस विषय में हम लोग ने कई सारा पॉइंट्स समाज के सामने रखा है, तो बार बार उस चीज़ को भी बताना नहीं चाहूँगा। तो हम लोग डीडीएसी अंजौ का ट्रांसफ़र फर्स्ट जब हम लोग ने मांगा था 16 फरवरी 2022, तो तब से लेकर के अभी ऑलमोस्ट 8 मंथ्स ज़्यादा हो गया, अभी 9 मंथ्स होने को है। तो हम लोग एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ हम लोग सरकार से एक ये होप पे था कि हाँ शांति से कर देगा, आराम से कर देगा। हम लोग ने कई बार रिप्रेजेंटेशन दिया, हम लोग का जो ग्रीवेंसेस है डिप्टी कमिश्नर को लिखा, हम लोग ने सेक्रेटरी एजुकेशन को लिखा, हम लोग ने कमिश्नर एजुकेशन को लिखा, हम लोग ने मिनिस्टर एजुकेशन को भी हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद हम लोग ने अल्टीमेटम दिया 2 टाइम्स। उसके बाद लास्ट टाइम हम लोग ने प्रोटेस्ट रैली भी रखा है हेडक्वार्टर हवाई पे। तो अभी भी डीडीएसी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग आज पूरा टीम आमसू एक नया डिसीजन हम लोग ने ले करके आया है। वो है हम लोग लोहित और अंजौ डिस्ट्रिक्ट बंद को डिक्लेयर किए हैं टीम आमसू ने। तो अभी हम लोग फर्स्ट फेज बंद कोर जो है हम लोग 16 नवंबर 5 AM to 9 PM फर्स्ट 12 आवर्स बंद कोर हम लोग ने रखा है। उसके बाद सेकेंड फेज हम लोग ने बंद कोर 21 नवंबर 5 बजे से सुबह के 5 बजे से लेकर के 22 नवंबर सुबह के 5 बजे तक हम लोग ने बंद कोर डिक्लेयर किया है। और इसके बाद भी अगर सरकार हमारा डिमांड को पूरा नहीं करता है, तो हम लोग आगे भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट करते जाएंगे। जब तक डीडीएसी अंजौ ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक हमारा टीम आमसू ये बैकफुट पे नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे माने कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस, कोई भी रिज़ल्ट हमको देखना पड़े, लेकिन उसका जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक हम इसका पीछा लगा रहेंगे। क्योंकि माने बार बार हम लोग वही कह रहे हैं कि देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ लाखों हज़ारों गरीब परिवार से जुड़ा हुआ होता है। देखिए गवर्नमेंट स्कूल खास करके जो वो आम जनता जो गरीब है, जिनके पास रुपया नहीं, पैसा नहीं, उन परिवार से डायरेक्ट लगाव है। तो इसमें हम लोग का एक भरोसा, एक उम्मीद है अपने बच्चों को, अपने जो गरीब भाई बहन को पढ़ाने लिखाने का एक गवर्नमेंट स्कूल ही है। तो इसलिए हम लोग चाहता है कि गवर्नमेंट स्कूल सही ढंग से चले। हम लोग चाहता है कि एक कॉम्पिटेंट डीडीएसी हो। हम लोग चाहता है कि स्कूल भंग ना हो। अभी देखिए बार बार हम लोग ने ये बताया सोशल मीडिया के थ्रू से कि अभी भी हमारा जो अंजौ डिस्ट्रिक्ट में कई सारे टीचर्स तेजू में घूम रहे, पासीघाट में घूम रहे, ईटानगर में घूम रहे, कितना सारा टीचर्स जो अभी तक हाफ ईयरली का जो कोर्सेज कंप्लीट करना था किया नहीं, कोई तो चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया। कोई ऐसा टीचर है जो अभी तक एक स्कूल में 10 दिन कंटिन्यूसली नहीं पढ़ाया। सब अपना मैक्सिमम मन मर्जी करके लोग घूम रहे हैं। तो हम लोग चाहता है कि ये चीज़ जो है कंट्रोल में आए, ये चीज़ स्ट्रीमलाइन में आए। अभी देखिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं एक एपेक्स स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक प्रेसिडेंट हूँ, एक हेड हूँ। तो लोग हमें विश्वास करता है, हमसे कुछ उम्मीद, कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है। जस्ट मेरा गांव का आसपास में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। वो प्राइमरी स्कूल तकरीबन अभी 5-6 महीना से वहाँ टीचर नहीं है। जो था उसको ट्रांसफ़र कर दिया, बिना रिलीवर का उसको रिलीज़ कर दिया। तो अभी भी वहाँ टीचर खाली है। कुछ ऐसा स्कूल है जहाँ
अब बच्चा 50-60 इनरोल में, लेकिन 2 टीचर रखा हुआ है मिडिल स्कूल में। और कुछ मिडिल स्कूल में DDSE साहब ने 10, 11, 8, 9 टीचर्स रखा हुआ है। यहाँ रेशनलाइज नहीं है। कितना सारा अंजाव में 13 रेजिडेंशियल स्कूल में, रेजिडेंशियल हॉस्टल्स में, उसमें सिर्फ 2-3 जेनटेन करके चल रहे हैं। बाकी जगह में ना वार्डन रह रहा है, ना अकाउंटेंट रह रहा है, सब फ्री में तनख्वाह लिया जा रहा है। वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है। तो ये सब इश्यूज है। इसलिए हम लोग DDSE को बिल्कुल भी अंजाव में देखना नहीं चाहता है। इसलिए बार बार हम लोग अपील भी नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग का एक लास्ट स्टेप है, ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट। हम लोग ने प्रोटेस्ट रैली रखा, अल्टीमेटम दिया, हम लोग ने रिक्वेस्ट किया। तो अभी हम लोग का ये लास्ट स्टेप है बंद कॉल। तो ये हमारा फाइनल स्टेज है। कुछ भी हो, हम लोग दोबारा वापस नहीं आएंगे। हम लोग जैसे भी करके कोई भी हालत में DDSE का ट्रांसफ़र चाहते हैं। अभी जैसा कि सर देखने में आ रहा है कि बहुत सारा स्कूल में, जैसे आपने बोला कि जो स्ट्रीमलाइन है टीचर्स का वो अच्छे ढंग से नहीं है, तो कभी ना कभी ऐसा हो सकता है सर कि जो स्कूल्स है उनका परफॉर्मेंस को देखते हुए, या फिर पुअर परफॉर्मेंस बोले या टीचर का शॉर्टेज बोलिए, स्कूल्स को बंद भी किया जाता है बहुत बार सरकार का ओर से। तो अंजाव में ऐसे भी टीचर्स का प्रॉब्लम तो है ही है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है ही है। तो ऐसे में अगर स्कूल्स भी बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में आपका टेक क्या रहेगा सर? प्रिकॉशनरी मेजर आप लोग क्या लेना चाहेंगे सर इस विषय में? मैंने इसमें देखिए हमारा स्टैंड क्लियर है। देखिए अभी सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुआ है, सरकार ने मैंने अननेसेसरी इतना सारा स्कूल्स खोल दिया है। तो अभी जब स्कूल खोल ही दिया तो उसको तो चलाना पड़ेगा। अभी देखिए मैंने कोई गांव है जिसमें चाहे आप प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, उसमें स्कूल है तो गांव वाला का एक आशा रहता है कि हाँ मेरा गांव में स्कूल है, बच्चों को यहाँ रखेगा। और गवर्नमेंट डायरेक्ट बंद भी नहीं कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट बंद कर देने से, उसको फोर्सफुली क्लोज कर देने से अलग बात है, वो लोग दूसरा जगह बच्चा को रखेंगे। तो अभी चीज़ क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि स्कूल है, बिल्डिंग भी है, टीचर भी पोस्टेड है, वहाँ बेंच डेस्क है, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड वगैरह जो भी गवर्नमेंट का जो एसेंशियल जो मटेरियल्स आइटम पहुँच रहा है वहाँ मिल रहा है। लेकिन चीज़ क्या है, यहाँ डिपार्टमेंट में स्ट्रीमलाइन नहीं है, डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन ही नहीं है। तो अभी सिर्फ टीचर ट्रांसफ़र कर देगा, उसका ऊपर मॉनिटरिंग नहीं करेगा, उसको चेक नहीं करेगा, उसको अपना कंट्रोल में नहीं लाएगा, तो क्या फ़ायदा है? तो हमारा मेन जो ग्रीवेंसेस यहाँ पे क्या है, हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है DDSE से? आप एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, आपका उंगली में टुक टाक ऐसे यहाँ में काउंट होना चाहिए कि अंजाव में कितना स्कूल है, कितना बच्चा है, कौन कौन सा स्कूल कौन कौन सा स्कूल में कौन कौन सा टीचर पोस्टेड है, कौन कौन सा टीचर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, कहाँ में आपका इंटरफेरेंस है, कहाँ में आपका ज़रूरत है, वो चीज़ जान करके आप उसको सॉल्व करना चाहिए। अभी ऐसे कर नहीं रहा है। तो अभी जैसे कि आपने कहा कि प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है, प्रिकॉशनरी मेजर्स हमारा यही है कि देखिए जब स्कूल खोल दिया, जहाँ टीचर पोस्टेड है, जिसको सैलरी दे रहा है, जिसको तनख्वाह दे रहा है, उसको तो काम तो करना पड़ेगा, काम तो कराना पड़ेगा। आप DDSE साहब, आप यहाँ पोस्टेड है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सिस्टम को कंट्रोल करना, सिस्टम का तहत आपका जो टीचर्स है, ऑफिसर्स है, सबको कंट्रोल करना। अभी तो आपको ऑफिस में स्टाफ नहीं मिलता है, अभी कितना सारा टीचर्स बाहर घूम रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग लेते हुए यहाँ पे सहमति नहीं है DDSE साहब से। मेरा दूसरा सवाल प्रेसिडेंट सर आपसे ये रहेगा कि आमसू का तरफ से हमने देखा है पिछला 1 ईयर में आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं अंजाव का जो एजुकेशन सिनेरियो है उसको चेंज करने का। तो आपने जैसा अभी बोला कि एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन अंजाव डिस्ट्रिक्ट DDSE फुली रिस्पॉन्सिबल होता है एजुकेशन सिनेरियो को बेटर करने के लिए। लेकिन सर वहाँ जैसे कि मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या वहाँ का जो विधायक है, MLA मैडम है, उनसे भी आपका कोई करस्पॉन्डेंस हो रहा है एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर करने के लिए अंजाव डिस्ट्रिक्ट का, अपार्ट फ्रॉम DDSE? इसमें जब भी हम लोग ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का जब प्रोग्राम रखता है तो हम लोग उनका साथ भी, जैसे कि अभी DDSE का ट्रांसफ़र केस को लेकर के उनको भी हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन दिया। उनने कहा कि DDSE का तबादला के लिए, ट्रांसफ़र के लिए उसने नोट शीट भी मिनिस्टर कंसर्न को दे चुका है। उसने हमको ऐसे बताया, और उसने आज सुबह भी हमको बताया कि मिनिस्टर एजुकेशन आउट ऑफ स्टेशन है, एटलीस्ट 1 दिन 2 दिन दीजिए। तो अभी हम लोग का टाइम तो पार हो गया, क्योंकि हम भी एक
यहाँ एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा भी कुछ इज्जत है, हमारा भी कुछ इमेज है, मेरा बात भी तो सुनना चाहिए ना। तो इसलिए हमने ऑनरेबल मैडम को कहा कि अभी मिनिस्टर बाहर है क्या है वो तो मेरा कोई इशू नहीं उसमें। अभी हम मिनिस्टर एजुकेशन को इतना दिन से कंटिन्यूसली मांगते आ रहा है कि ट्रांसफ़र करने 8 महीना से, तो कभी ये कभी वो कभी ऐसे मैंने गोल गोल घूम के हमको लगता है कि अप्रैल में ले जाएगा, अप्रैल में DDSE का सुन रहे रिटायरमेंट हो रहा है, तो वो चक्कर चलाया जा रहा है। और दूसरा चीज़ क्या है कि जब ओवरऑल हम एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन सिनेरियो को इम्प्रूवमेंट के लिए या तो कुछ क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करने हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं, मिलते हैं उसको। हाँ कुछ चीज़ है जो हम लोग का डिमांड पूरा नहीं होता है और कुछ है जो हमारा डिमांड पूरा करता है। हर चीज़ कंप्लीट करना वो तो किसी का बस के बात नहीं। जैसे कि अभी रेसिडेंशियल स्कूल जो है पहले जो है सेंट्रलाइज हुआ करता था, DDSE चलाता था डायरेक्ट हॉस्टल से, तो उसमें MLA का इंटरफेरेंस भी था। तो उसमें हमने MLA को रिप्रेजेंटेशन दिया कि इसको जो है डिसेंट्रलाइज किया जाए, वहाँ का जो कंसर्न स्कूल इंचार्ज और वार्डन वगैरह इसको चलाना चाहिए। और बाकी जब हम लोग टीचर शॉर्टेज का बात करता है, हम लोग उसको रिप्रेजेंटेशन देता है, अपने लेवल में ट्राई तो कर रहा है वो भी। तो ऐसे कोऑपरेट नहीं करता बोलना वो गलत बात है, चाहे तेजू का हो चाहे अंजाव का हो, दोनों जो हम लोग का जुरिस्डिक्शन में 3 विधायक आता है, DCM साहब हो गया, लोकल MLA तेजू हो गया या तो अंजाव का MLA हो गया। तो जब हम कुछ मांग करता तो है, लेकिन हमेशा हम लोग भी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना वो भी नहीं होता, क्योंकि सबका अपना काम करने का एरिया और फंक्शनिंग अलग अलग होता है। वो लोग गवर्नमेंट ने, हम लोग प्रेशर ग्रुप है। अभी जैसे कि अभी DDSE ट्रांसफ़र हमारा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, मांग है, तो उन लोग से हम लोग वही ऐसे प्रोटेस्ट हम लोग उसको प्रोटेस्ट करके अभी हम लोग डिमांड रख रहा है कि जैसे भी इसको ट्रांसफ़र हो, इसलिए हम लोग ने 1 करोड़ भी डिक्लेयर किया। सर मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसा आपने अभी खुद बताया कि विदा ग्रीवा DDSE अंजाव का रिटायरमेंट है आने वाला साल, तो बहुत लोग जो है ऐसा भी कहते हैं कि क्या हम सबको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि उनका लास्ट ईयर है रिटायरमेंट का, तो इस समय में उनको जो है ट्रांसफ़र मांगना बहुत उनके साथ में जाती होगा। फिर अगर स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव देखें तो जी हाँ ये सही है कि वो लोग भुगत रहे हैं, तो इस बात को आप लोग कैसे ध्यान रखेंगे सर? इसमें देखिए, सबसे पहले बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखिए, सबसे पहले तो उसको अंजाव में पोस्टेड किया गया है एज एन ऑफिसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। माने मैं समझता हूँ कि चाहे उसका ट्रांसफ़र कल क्यों ना हो, एक दिन भी उसको काम करना चाहिए। मैं समझता अभी मेरा रिटायरमेंट ख़त्म हो रहा है, मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, सर्विस लाइफ ख़त्म हो रहा है, हम अभी जाने वाला है, ये सोच करके केयरलेस करके बैठेगा तो कैसे होगा ना। अभी देखिए, माने केयरलेस कहाँ हुआ, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। नहीं तो हमारा भी कोई शौक नहीं है कोई बुजुर्ग आदमी को, कोई ऑफिसर को तंग करने का, कोई इंटेंशन नहीं। अभी देखिए अंजाव लोहित में इतना सारा ऑफिसर्स है, किसको हम लोग तंग कर रहे हैं? अकेला वो आदमी कैसे मिला है? पक्का कुछ प्रॉब्लम होगा। नंबर 1 देखिए, चुवाइलेंग स्कूल, एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चुवाइलेंग, उसमें 2000 एकेडमिक सेशन 21-22 में एक टीचर है एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया, हम लोग को खबर मिला। तो हमारा AGS रेशम यून ने एक वीडियोग्राफ लेके आया, वो गांव का बच्चा का, एक क्लास 3 या 4 में पढ़ने वाला बच्चा का। उसने साफ बताया कि सर तो हम लोग को 10 दिन भी नहीं पढ़ाया, उसका बाद एग्ज़ाम भी नहीं किया, एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं किया। तो उसका कंप्लेन को हम लोग संज्ञान में लेते हुए हमने इन रिटन हमने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया, एक्शन लेना है वो। उसके बाद हमने जो वीडियोग्राफ है वो पेन ड्राइव में डाल के कंप्लेन किया। ताजुब के बाद है कि अभी तक उसका रिपोर्ट हमको नहीं मिला, उस टीचर को एक्शन लिया गया या नहीं, उसको सस्पेंशन किया गया या नहीं, ये हमको अभी तक खबर नहीं लिया। और दूसरा 2021 में DDSE अंजाव यहाँ का जितने भी एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, हेड ऑफ स्कूल्स है, DC है, लोकल MLA है, ZPC है, ZPM को एक इन्विटेशन देता है मीटिंग का, कोऑर्डिनेशन मीटिंग, जो अंजाव का एजुकेशन सिनेरियो को कैसे इम्प्रूव करना है। तो उस विषय में वो मीटिंग इनवाइट करते हैं। उसमें हम पूरा टीम यहाँ से तेजू से हवाई गया 2 गाड़ी, कलसम का रिप्रेजेंटेटिव चेयरमैन साहब भी थे,
DSU का रिप्रेजेंटेटिव्स, DSU का लीडर्स आए थे, ZPC था और चारों ZPM था, MLA अंजाव था, उसमें DC साहब भी था और जितने भी स्कूल का हेड ऑफ स्कूल्स आए थे, उसमें कई सारा हम लोग ने रेजुलेशन अडॉप्ट किया। बहुत अच्छा अच्छा टेक्निक्स, अच्छा अच्छा प्लानिंग स्कूल को सुधारने का, नया नया चीज़ लाने का, अच्छा अच्छा चीज़ दिया रिसोर्स पर्सन ऐसे स्टेक होल्डर। तो आप सबको मैं ताजुब के बाद मैं ये बताऊं कि अभी तक वो माइनर मीटिंग हमको नहीं मिला। तो ऐसा आदमी से मैं क्या मैंने एक्सपेक्टेशन रखूँ? दुख लगता है ना। अरे आप मेरा यहाँ से हम हवाई जाने के लिए 1 दिन लग गया, फिर मीटिंग अटेंड किया, फिर नेक्स्ट दिन 3 दिन तो आपने मेरा टाइम लॉस कर दिया। और हमारा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के पास रुपया पैसा होता नहीं है, वहाँ हम लोग के पास गाड़ी घोड़ा तो है नहीं, हम लोग गाड़ी रिजर्व करके जाना पड़ता है, तेल डालना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। आपके पास काम करने का असली इंटरेस्ट नहीं है, आप काम करना नहीं चाहते, तो बुलाया क्यों ना? क्यों हमारा टाइम वेस्ट किया? और आपको थोड़ा पहले भी बताया कि जस्ट मेरा गांव का सामने जो टीचर है, जो एग्जिस्टिंग टीचर था उसको ट्रांसफ़र किया, वहाँ उसको दूसरा ला रहा है। तो हिसाब से होना क्या चाहिए था कि वहाँ अगर सिंगल टीचर है तो जब तक रिलीवर नहीं आएगा उसको रिलीज़ करना नहीं चाहिए। बिना रिलीवर का रिलीज़ कर दिया, जो आना था आ नहीं रहा है, उसको भेज नहीं पा रहा है। अब भेज नहीं पा रहा है, क्यों ट्रांसफ़र कर रहा है? उसके बाद अभी देखो 4-5 महीना एक स्कूल बंद होना क्या मजाक बात है क्या ना? तो सीरियस लेना पड़ेगा ना। तो ये सब इश्यूज है हमारा ना, और भी कई सारे इश्यूज है। तो ये हमारा एक मेन मुद्दा है। तो इसलिए अभी आखिर में मैं यही कहूँगा पब्लिक को, लोग सोचेगा कि अंजाव का इशू है तेजू क्यों बंद कर गया। ये देखिए, अंजाव कोई अलग आदमी नहीं, वो हमारा मिसमी भाई बंधु बैठता है, वहाँ 20-30 हज़ार हमारा मिसमी बैठता है। अगर हमारा अंजाव मिसमी के साथ कुछ उसका पढ़ने लिखने में या कुछ भी चीज़ में वो अगर उसका साथ अत्याचार हो रहा है तो कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ का मिसमी को इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम लोग एक दूसरे का मैंने रिश्ता नाता है, हम लोग एक कम्युनिटी का है, एक समाज का है। जब तेजू में बड़ा इशू आता है, हम लोग पूरा इंटायर मिसमी हिल्स को में ही हम लोग मूवमेंट करता है। तो जैसे कथान का इशू आता है, हम लोग पूरा अंजाव लोहित में बंद करता है। अभी अंजाव का एक एजुकेशन का इशू, DDSE का इशू का, इसलिए हम लोग पूरा लोहित अंजाव दोनों डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बंद कर रहे हैं। इसलिए पब्लिक को मैं अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, आज जो टीम आमसू आपके सामने ये बंद कोर जो डिक्लेयर कर रहा है, ये हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये जो कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि हमारा टीम समझता है कि जब सरकार ने इतना अच्छा से स्कूल दिया, जब सरकार ने टीचर दिया, बेसिक जो फैसिलिटीज़ दिया, उसको यूज़ करना चाहिए। हमारा जो वहाँ में जो गरीब बच्चे जो गांव का जिसके पास आज रात कर सुबह क्या खाने के लिए तक नहीं है, वो जैसे तैसे करके अपना बच्चा को गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहा है, उनको सही शिक्षा मिलना चाहिए, उनको पढ़ने का जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए। तो हम लोग एक रिवॉल्यूशन चाहता है, हम लोग एक नया दिन, वो नया पर चाहता है, हम लोग एक चेंजेस देखना चाहता है। ऐसे कब तक हम लोग देखते रहेगा? इसलिए मैं बार बार वही अपील कर रहा हूँ, ये मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हम सबका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ये मैंने पब्लिक के लिए ही है, मिसमी समाज के लिए ही, हमारा जो आने वाला यंगर जनरेशन, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग ये बंद कॉल कर रहे हैं, हम लोग ये मूवमेंट को, ये मुहिम को उठाया है। इसलिए हम सबको यहाँ जो स्टेक होल्डर्स, सीनियर से, पॉलिटिकल लीडर से, बिजनेस कम्युनिटी से, हर प्रकार के लोगों का हम लोग को सपोर्ट चाहिए। आप लोग कोऑपरेट कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं, कभी कथान दौड़ रहे हैं, कभी दुरिंको दौड़ रहे हैं, कभी छगलागम दौड़ रहे हैं, कभी वालोंग दौड़ रहे हैं, कभी गोयलियांग दौड़ रहे हैं, कभी हम बिखोलियांग दौड़ रहे हैं। छोटा छोटा चीज़ हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा को हम काउंसलिंग दे रहे हैं, बच्चा को ऐसे कंपटीशन कराया, बच्चा को हम अवार्ड दिया, टीचर्स को हम बेस्ट टीचर अवार्ड दे रहा है। हम लोग यहाँ में सोशल इश्यूज़ को टेकअप करता है। तो आज मैं समझता हूँ कि हमारा जो मेहनत, हमारा जो दुख तकलीफ को आम जनता समझना चाहिए, यहाँ का जो सीनियर समझना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ सब हमारा मूवमेंट को सपोर्ट करेगा। थैंक यू सो मच।